मेरे प्यारे धम बंधुओं, आप सभी का बुद्धवाणी प्रसारण में पुनः स्वागत है। तो आइए आज हम कुछ सीखें। बुद्ध कहते हैं कि हमें माफ करना सीखना चाहिए। ये क्यों और किस लिए? क्योंकि हम यदि किसी कारण से दुखी हैं, जैसे कि रिश्तों को लेकर के, प्रेम को लेकर के और पैसों को लेकर के अनबन हो गई है, या नौकरी को लेकर के अपना अनबन हो गया है, तो उसके कारण दुखी हैं, तो हमें हमारे मन में इन सब चीज़ों को लेकर के जो तनाव पैदा होता है, इससे जो है हमारा ही नुकसान होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता है। इसके लिए हमें माफ़ करना सीखना चाहिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भार को कम करो, अर्थात अपने मन का जो है तनाव कम करो और शांत हो जाओ। जब आप शांत मुद्रा में हो जाएंगे तब आपको एक नया जो है नई ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसके कारण आप कुछ नया सीख सकेंगे और जो विचार आएगा उसके द्वारा कुछ करने की हिम्मत आप में पैदा हो जाएगी। इसके लिए बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को खाली रखो, तनाव मुक्त रखो, शांत से बैठ जाओ और सोचो और विचार करो, उसके बाद उस पर अमल भी करो। इसके लिए हमें जो माफ़ करने योग्य है उसे माफ़ कर देना चाहिए, जिससे हम एकदम फ्री हो जाएं और अपने मन में एक नया विचार लेकर के उत्पन्न हो जाएं। हमें जो है लेट गो करना सीखना ही होगा। जब तक हम माफ़ करना नहीं सीखेंगे तब तक हम वो तनाव और उस भार के कारण कुछ नया नहीं कर सकते हैं। हम इसलिए माफ़ करेंगे क्योंकि हमें शांति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें भार से छुटकारा चाहिए। सामने वाला कैसा है, उसको क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो हमें नहीं सोचना है, लेकिन हमें अपनी मन की शांति के लिए हमें ये सारी चीज़ें करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आइए इसको एक हम कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नदी थी और उस नदी में एक लकड़ी के ऊपर एक बिच्छू बैठा हुआ बह रहा था। तो उधर से एक गुरु और शिष्य जा रहे थे। ऐसा नहीं कि वो पहली बार जा रहे थे, और उनसे पहले भी अनेक लोग उस नदी से गुजरे होंगे, लेकिन किसी की नज़र पड़ी या नहीं पड़ी, दया दिया या नहीं दिया। लेकिन वो गुरु ऐसा सोचे कि अगर ये नहीं निकल पाएगा तो ये मर जाएगा, और उनके अंदर एक करुणा जागती है और अपने वो कर्म से विमुख नहीं हो सकते हैं। तो वो गुरु जाकर के उस बिच्छू को उठा करके बाहर रखने का प्रयास करते हैं, तो लेकिन बिच्छू बार बार उनको डंक मारता रहता है। तो शिष्य देखता है, कहता है गुरुवर, आपके हाथों में डंक मार रहा है और आप अपने इस पीड़ा से बहुत तड़प रहे हैं, फिर भी आप उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरु शिष्य को जवाब देते हैं और कहते हैं कि बिच्छू का काम क्या है, डंक मारना, क्योंकि वो ऐसा समझ रहा है कि जैसे मुझे कोई सता रहा है तो वो हमें डंक मार रहा है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है उसको बचाना। ये हर एक मनुष्य के अंदर ऐसी भावना जागृत होनी चाहिए। जब वो एक बिच्छू होकर के अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ पा रहा है, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें अपने कर्म को करना ही चाहिए। नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में।